सर दर्द हो, कमर दर्द हो या फिर पीरियड्स का पेन हो, हम बिना सोचे समझे पेन किलर खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये एक छोटी सी गोली आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रही है। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेन किलर कैसे काम करती है, रोज लेने से क्या क्या नुकसान होते हैं और पेन किलर के सेफ ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेन किलर्स क्या होते हैं। पेन किलर्स हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने से रोकते हैं अगर हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो। यानी कि अगर आपने कोई भी पेन किलर टैबलेट ले ली तो आपको दर्द का एहसास होना बंद हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस वजह से दर्द हो रहा है वो वजह खत्म हो गई, नहीं, सिर्फ हमारे ब्रेन को सिग्नल जाना बंद हो जाता है। यानी कि ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब तक उस दवाई का असर रहेगा आपको लगेगा कि आपके दर्द में आराम हो गया। जैसे ही दवाई का असर खत्म होगा या तो आप तब तक दूसरी टैबलेट ले लेंगे तो आपको यह एहसास लंबे टाइम तक रहेगा, वरना एक टाइम तक यानी कि जब तक असर रहेगा तब तक आराम लगेगा और फिर से आपको वापस वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। हम लोग गलती क्या करते हैं, जरा सा सर में दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, पेट में दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, एक्सरसाइज करिए उसके बाद अगर शरीर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, पीरियड्स की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो पेन किलर ले लिया, ज़्यादा काम कर लिया, बॉडी पेन हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेन किलर ले लिया। ये बहुत खराब आदतों में से एक आदत है, हर छोटे छोटे दर्द के लिए पेन किलर लेना। अब हम बात करते हैं पेन किलर से होने वाले नुकसान के बारे में। पेन किलर का सबसे बड़ा अटैक होता है हमारे पेट पे। अगर लंबे टाइम तक हम पेन किलर्स लेते हैं तो इससे आपको एसिडिटी, गैस, पेट में अल्सर या स्टमक लाइनिंग का डैमेज होने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टमक लाइनिंग के डैमेज होने से मतलब है कि आपकी आंतों पे स्वेलिंग आ सकती है, आपकी आंतें डैमेज हो सकती हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से खराब हो सकता है। ये असर तब और भी ज्यादा गहरा हो जाता है अगर पेन किलर्स को आप सुबह खाली पेट लेते हैं। पेट के साथ साथ ये आपके किडनी और लिवर पे भी बहुत खराब असर डालती है। रोजाना या जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में पेन किलर लेने से किडनी को फिल्टर करने में मुश्किल होती है, लिवर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि ये डैमेज शुरू में हमें दिखाई ही नहीं देता। जब तक हमें सिम्टम्स आते हैं तब तक काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है। पेन किलर लेने का एक बहुत बड़ा नुकसान ये भी होता है कि हम पेन किलर के एडिक्शन में आ जाते हैं। जी हाँ, कई बार तो हमें पता भी नहीं चलता लेकिन हम पेन किलर से एडिक्ट हो जाते हैं। पेन किलर सिगरेट या अल्कोहल जैसा एडिक्शन नहीं लगता, पर बॉडी मेंटली इस पर डिपेंड हो जाती है। फिर क्या होता है, अगर हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो फिर हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाते हैं। टैबलेट के बिना हमें लगता ही नहीं है कि हम दर्द से बाहर आ सकते हैं। पेन किलर लेने का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि पेन का जो एक्चुअल रीजन है, जो कारण है, वो हमेशा छुप जाता है। अगर आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो रहा है तो ये एक वार्निंग है कि या तो आपका पॉस्चर गड़बड़ है, या आपके अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, या आपकी मसल्स या आपके जॉइंट्स वीक हो रहे हैं, या आपके जॉइंट्स में ग्रीसिंग खत्म हो रही है, या फिर आपके अंदर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है, या फिर हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है, या फिर आप स्ट्रेस में हैं। पेन किलर लेने से ये जो सारे कारण हैं ये सारे छुप जाते हैं और अंदर ही अंदर परेशानी ज़्यादा बढ़ते जाती है, क्योंकि जब तक हमें कारण ही नहीं पता चलेगा तब तक हम उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तक नहीं। पेन किलर लेने से ये परेशानी अंदर ही अंदर आपकी बढ़ती रहती है और एक दिन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि इसको रिवर्स करना, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझते हैं कि पेन किलर कब लेना ठीक है, कितना लेना ठीक है और किसको लेना ठीक है। देखो, अगर आपको कोई मान लीजिए चोट लगी है, इंजरी हुई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो आप पेन किलर ले सकते हो। अगर आपकी कोई सर्जरी हुई है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है तो आप पेन किलर ले सकते हो। या कभी अगर आपको ऐसा है कि बहुत ही अनबेरेबल पेन है तो आप पेन किलर ले सकते हो। ध्यान रखना, कभी भी पेन किलर आपको डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या होता है, अगर एक बार आपको कोई परेशानी हुई, दर्द हुआ, डॉक्टर ने कोई पेन किलर आपको दे दी, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने वो लिया, उससे आपको आराम लगा, फिर हम इकट्ठा वो पेन किलर बहुत सारा मंगा के घर में रख लेते हैं और फिर हमें लगता है कि हर दर्द की यही दवाई है क्योंकि हमें डॉक्टर ने रिकमेंड करी है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप लंबे टाइम तक पेन किलर्स खाते हैं तो इसका नुकसान आपको 100% होगा, क्योंकि ना तो आपको कारण पता चलेगा और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी इसके लिए एडिक्टेड होती जाएगी। फिर बिना टैबलेट के आपको आराम ही नहीं मिलेगा। एक चीज और हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी बहुत लंबे टाइम तक आप पेन किलर यूज मत कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार गोली लेनी शुरू की फिर आप इसको हमेशा लेते जा रहे हो, हर हफ्ते गोली खा रहे हो या हर 3-4 दिन में एक आध टैबलेट खा ले रहे हो। अगर आप ऐसा करते हो तो इसका बहुत गलत असर आपके शरीर पे पड़ेगा।
अब समझते हैं कि पेन किलर के सही ऑल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। तो देखिए, हर दर्द के अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं। जैसे कि अगर आपको सर में दर्द है तो सबसे पहले हम इसका कारण खोजते हैं। हो सकता है कि आपकी नींद ठीक से पूरी ना हुई हो, पानी की कमी भी इसका एक कारण हो सकता है, या बहुत लंबे टाइम तक अगर आपने स्क्रीन को देखा है, या कोई शोर की वजह से भी आपको सर में दर्द हो सकता है, किसी स्ट्रेस की वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। तो आपको पहले कारण फाइंड आउट करना है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो कोशिश करो कि आप सो जाओ। अगर आप सोओगे तो आपका सर का दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, तो थोड़ा देर आप मेडिटेशन कीजिए, खुद को शांत कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे बात करके आपको अच्छा लगे, या टीवी पे कुछ ऐसा देखिए जिसको देख के आपके दिमाग को शांति मिले, सुकून मिले। उससे ऑटोमेटिक जो आपका सर का दर्द है वो ठीक हो जाएगा। या फिर आप नहा लीजिए, ये भी दर्द को भगाने का एक नेचुरल नुस्खा है। इसके अलावा आप अपनी हेड मसाज भी कर सकते हैं, इससे भी सर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। वहीं अगर स्क्रीन की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है तो स्क्रीन से छोटा सा एक ब्रेक लीजिए और फिर देखिए कितना रिलैक्स आपको मिलता है। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना भी सर दर्द को ठीक करने में एक थेरेपी का ही काम करता है। इसके अलावा अगर आपको मसल पेन है या अगर जॉइंट्स पेन आपको है तो सबसे पहले कारण पता कीजिए आपके अंदर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं है। अपना कैल्शियम टेस्ट करवाइए, विटामिन डी टेस्ट करवाइए, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाइए, आयरन टेस्ट करवाइए, और फिर आप देखो कि इनमें से कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो फिर इसके लिए आप प्रॉपर सप्लीमेंट लीजिए और इन डेफिशिएंसीज को खत्म कीजिए। ऑटोमेटिक आपकी जो परेशानी है वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा डेली कुछ देर स्ट्रेचिंग करने से भी आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं, आपके जॉइंट्स रिलैक्स होते हैं। घुटने में परेशानी है, कंधे या कमर में परेशानी है तो इसके लिए आप मसाज थेरेपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं घुटने के दर्द के लिए एक्सरसाइज, कमर दर्द के लिए एक्सरसाइज, इनको भी आप देख सकते हो। ये भी आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। जॉइंट पेन की अगर प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इन सब वीडियोस को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इनके लिंक, एक बार वहां से आप इनको चेक जरूर कीजिए। पीरियड्स के पेन में अगर आपको टैबलेट लेने की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले तो आप अपना न्यूट्रिशन चेक कीजिए। कई बार आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हमें पीरियड्स में बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं। इसके अलावा अगर पीरियड्स के टाइम में आप ओवर एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग वगैरह अगर करते हैं तो ये भी दर्द का एक कारण बन सकती है। थोड़ा बहुत दर्द होना नॉर्मल है, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अगर सच में बर्दाश्त की हद से ज्यादा दर्द आपको होता है तो एक बार अपने गायनिक को जरूर दिखाइए। यानी कुल मिला के सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको कोई भी दर्द है तो सबसे पहले शांति से बैठ के दर्द का कारण देखो कि क्या कारण है, किस वजह से दर्द हो रहा है। जब तक कारण पता नहीं चलेगा तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे, और जब तक सॉल्यूशन नहीं ढूंढोगे तब तक ये दर्द आपको बार बार होते रहेगा। सो बेटर है कि कारण ढूंढ के उसको फिक्स करने की कोशिश कीजिए, बजाय बात बात पे पेन किलर लेने के। याद रखिए, पेन किलर दर्द को ठीक नहीं करती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए दवा देती है। अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानिए और उसके हिसाब से आप काम करना शुरू कीजिए। आई एम श्योर बहुत जल्दी आप अपने दर्द से रिलीफ पा लेंगे। कभी भी अगर आपको पेन किलर लेने की जरूरत हो तो एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लीजिए, और ये भी देख लीजिए कि ये पेन किलर्स आपको कितने दिन के लिए लेने हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी ऐसे लोग हैं जो बात बात पे पेन किलर लेते हैं या पेन किलर सजेस्ट करते हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको अपने दर्द का कारण नहीं पता चल रहा है और मेरे से आप पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर stayfitwithabhilasha.com पे अपने लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो और जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।